तुमने हमें गाय के नाम पे मारा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने हमें आतंकवादी कहा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने हमें जिहादी कहा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने हमें फसादी कहा, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जमीन पर कसम खाते हैं कि अगर नाबूदे रसालत पर उंगली उठाओगे, मुस्तफा की शरीयत में मदाखलत की बात करोगे, मदाखलत करोगे, तो याद रखना इसी भारत में दूसरा करबला बनता हुआ नजर आएगा। तबीयत खराब हुई तो बीवी ने डिवोर्स मांगा। दरअसल ये आदमी सऊदी में कमाता था, घर को पैसे भेजा करता था, लेकिन अचानक से इसकी तबीयत खराब होती, हालात बिगड़ते हैं। उसके बाद बीवी ने कहा कि जब तुम कमा नहीं सकते तो मेरे किसी काम के नहीं हो, और शोहर ने रोते हुए तलाकनामे पर साइन कर दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शोहर की जगह बीवी की तबीयत खराब होती तो क्या शोहर अपनी बीवी को छोड़ता? नहीं ना। इसलिए मेरे भाई, अगर आपके पास एक वफादार बीवी है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हाँ, जिंदगी में बुरा वक्त भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि आपका अपना कौन है। और इस औरत के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में होने वाली इसकी सगी माँ है। जब ये अचानक अपनी बेटी के घर पे पहुंची और इसने देखा कि मेरी बेटी और दामाद अंदर लेटे हुए हैं और बाहर सास उसकी चाय बना रही है, तब इसने अपनी बेटी को मारना शुरू किया और कहा, देख वो जाकर बाहर चाय बना रही है और तू अंदर लेटी हुई है। आज के टाइम में ऐसा होना मुश्किल है जो ये माँ है, क्योंकि हमेशा माँ ही बेटी का घर बर्बाद। मेरे भाई, आप काबे शरीफ के नक्श देख रहे हैं, ये कोई जाहिल लोग जो हैं या करबला में डाल के चले गए हैं, और ये देखिए किस तरीके से हालात बन गए हैं। और ये हमारी टीम इन काबे शरीफ के नक्शों को, और जो झंडे हैं, या हुसैन लिख रहा है, किसी पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख रहा है, उसको ढूंढ रही है और इकट्ठा कर रही है मेरे भाई। और ये वीडियो आलिम और हाफिज और इमाम साहबों को भेज दो, सब मस्जिदों के इमामों को, और उनसे कहो क्या कहते हैं, इसको जो है वो मस्जिदों में ऐलान कर दें कि ये हरकतें ना करें। देखो मेरे भाई, माशाल्लाह पूरी करबला में से जो है काबे के नक्श ढूंढे जा रहे हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करा जा रहा है। ये देखो वीडियो में मेरे भाई, और ये वीडियो शेयर कर दो जितनी हो सके शेयर। देखो ऐसे ऐसे काबे शरीफ के नक्श इन जाहिलों ने इसमें डाल दिए हैं। देखो ये हमारी टीम ने इकट्ठे कर लिए हैं एक जगह, और इसको हिफाजत करके, इनकी हिफाजत करके एक जगह रख दिया जाएगा। और हमने मौलवी साहब से भी मसला पूछ लिया है इनको कैसे रखना। चलिए बने रहिए, मैं दिखाता हूँ वीडियो में, पूरी वीडियो देखिए, बने रहिए मेरे साथ। वो जगह है जहाँ पर घोड़े की टाप की आवाज सुनाई देती है। आप जब यहाँ पर कान लगाएंगे तब आपको सुनाई देगी आवाज। आइए जानते हैं ये जगह कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आप कभी अजमेर शरीफ आए होंगे तो आपकी तारागढ़ में हुजूर मीरा दातार हुसैन की बारगाह में तो हाजिरी जरूर हुई होगी। तारागढ़ पहाड़ी पर जब आप जाएंगे तब आपको रास्ते में राजा के किला से पहले ये जगह मिलेगी। सब लोग यहाँ पर कान लगाकर घोड़े की टाप की आवाज सुनते हैं। बहुत से लोगों का कहना है इस जगह पर शहीदों के घोड़े की कब्र है, उसी की टाप की आवाज सुनाई देती है। पास में यहाँ पर राजा के देख रहे हो, ये कभी एक बहुत बड़ा सांप हुआ करता था जिसे अल्लाह के वली ने पत्थर बना दिया था। तो ये करामात है गागरोन शरीफ वाले हजरत मिठे महावली सरकार की। कहते हैं इनको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जादूगर ने एक बहुत बड़ा अजगर सांप यहाँ पर भेजा था, जिसे हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामात से पत्थर का बना दिया था। ये सांप कितना ज्यादा बड़ा था आप इस पत्थर को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। और इस सांप के शरीर पर जगह जगह ऐसे लाल निशान है जिनसे लोग इस सांप का खून बताते हैं। आप पानी डालकर भी इन निशानों को अगर हटाने की कोशिश करो तो ये हटते भी नहीं है। ये काफी सालों से ऐसे ही है। हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुरासान से चलकर गागरोन आए थे और ये काफी सालों तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी रहे। आपको इसका पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आका इब्लीस, आप मुसलमानों को कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिसे पढ़कर वो हम शैतानों के शर से महफूज हो जाएं। क्या तुम चाहते हो मैं मुसलमानों को ऐसा बता दूं जिसे पढ़कर वो हमेशा हमारे शर से महफूज हो जाएं? हरगिज नहीं, मैं ऐसा राज कभी नहीं बताऊंगा। आका बता भी दीजिए, बेचारे मुसलमान वजीफों की जगह जगह भटकते फिरते हैं, कभी आमिलों के पास जाते हैं, कभी इधर उधर। ठीक है, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। एक ऐसा अमल है जिससे हम शैतान बहुत घबराते हैं। एक बार हमारा एक चीला सदक़े के माल में चोरी करने गया था। आज तो मजा आ जाएगा, इस माल सदक़े के माल में कमी करूंगा। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने उसे पकड़ लिया और फरमाया कि अब तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलूंगा। अपनी जान बचाने के लिए हमारे इस चेले ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको ऐसे कालिमात